हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड आर्टिस्ट्री। तो गाइस, मैंने आपको बताया था कि हम अपने एग्ज़ाम के लिए हम एआई का पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं। मैंने आपको इससे पहले एक क्वेश्चन बता दिया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल। ये ऐसा कुछ था ना, डिफरेंशिएट बिटवीन। ये हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं, पार्ट 3 में। आप इसे भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है जो कि है हमारा हाउ आर टास्क, इन्वायरमेंट एंड रेशनल एजेंट रिलेटेड। बेसिकली ये यार टाइप्स ऑफ एजेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल सी बात है, बस मैं उसको बता देता हूँ। एजेंट नहीं पता, मैं उसके ऊपर भी बता दूंगा कि वो होता क्या है, लेकिन अभी हम क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देने वाले हैं, ठीक है। तो टास्क, इन्वायरमेंट एंड रेशनल एजेंट्स आर इंटीमेटली कनेक्टेड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टास्क, इन्वायरमेंट और रेशनल एजेंट जो होते हैं ना, वो इंटीमेटली कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे के संग वो कनेक्टेड रहते हैं। कि भाई जो हमारा इन्वायरमेंट है और जो हमारा रेशनल एजेंट है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। टास्क इन्वायरमेंट डिफाइन द एक्सटर्नल सिस्टम। टास्क इन्वायरमेंट जो होता है वो एक्सटर्नल सिस्टम को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्या जो हमारा टास्क इन्वायरमेंट है वो क्या डिफाइन करता है कि एक्सटर्नल सिस्टम डिफाइन करता है कि भाई उसके साथ आने वाला जो एजेंट होगा वो इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। और जिसमें कि वाइल रेशनल एजेंट्स मेक डिसीजन टू अचीव गोल्स विद इन दिस इन्वायरमेंट। और जो हमारे रेशनल एजेंट्स होते हैं वो क्यों, मतलब हम डिफ़ाइन करते हैं, किस लिए हम डिफ़ाइन करते हैं। बेसिकली हम उनको डिफ़ाइन करते हैं डिसीजन बनाने के लिए कि भाई हम क्या अचीव कर सके, गोल्स। और जो वो गोल्स होंगे वो इन्वायरमेंट के संग ही अचीव किए जा सकते हैं। देन हमारा आता है इन्वायरमेंट। देखो ये इमेज दिखाता हूँ मैं आपको। मेरे लिए हम सबसे पहले एक बॉक्स बना सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना, एक सेट का, एक इन्वायरमेंट सेट का हमने बॉक्स बनाया, ठीक है। देन उसके अंदर हमने 2 एंटिटी बनाई, ठीक है। एंटिटी मतलब कह सकते हैं इन द सेंस कि भाई टास्क इन्वायरमेंट एक एंटिटी है और एक रेशनल एजेंट एक एंटिटी है। टास्क इन्वायरमेंट में हमारे पास है क्या, स्टेट्स हैं, एक्शंस हैं, फीडबैक है, ठीक है। टास्क इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, स्टेट्स, एक्शंस, फीडबैक, ठीक है। अब बात करते हैं रेशनल एजेंट। रेशनल एजेंट में हमारे पास क्या क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी उसके अंदर एक, और गोल ऑप्टिमाइजेशन होगा, एंड द लास्ट वन इज़ अडेप्टेबिलिटी टू इन्वायरमेंट। कि भाई जो इन्वायरमेंट है वो, जो हमारा एजेंट है वो इन्वायरमेंट के संग कैसे अडेप्ट हो सके, सिंपल सी बात है। तो यही है कि जो हमारा टास्क इन्वायरमेंट होता है वो डायरेक्टली इंटीमेटली कनेक्टेड रहता है रेशनल एजेंट के साथ, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स गो। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दूसरे मतलब ईयर के क्वेश्चन का, इसलिए यहाँ पे ए है, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट इज़ वीक एआई एंड स्ट्रॉन्ग एआई। वीक एआई एंड स्ट्रॉन्ग एआई यानी कि व्हाट इज़ वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड व्हाट इज़ स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो हम भाई किसी भी चीज़ में हम देखते हैं, तो या कोई भी चीज़ हो, चाहे वो हमारा पास कोई, मान लेते हैं टॉय है, हम उसको बोलेंगे वो कितना मजबूत है, कितना वीक है। हमारे पास कोई एल्गोरिथम है, हम बोलेंगे वो कितनी अच्छी है या कितनी बेकार है, इस पर वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्ट्रॉन्ग एआई की। तो स्ट्रॉन्ग एआई जो है, स्ट्रॉन्ग एआई सेज दैट ए मशीन इज कैपेबल ऑफ डूइंग द वर्क एग्जैक्टली लाइक ऑन इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग। एक मशीन स्ट्रॉन्ग एआई कब कहला सकती है, जब वो एग्जैक्टली वर्क कर सके, किसके तरह, ह्यूमन बींग के तरह। जो ह्यूमन इंटेलिजेंट वर्क करता है ना, कोई भी टास्क परफॉर्म करता है, वो उसके तरह मशीन जो है वो वर्क करे, तो वो स्ट्रॉन्ग एआई है बेसिकली। अब हम बात करने वाले हैं अपने ह्यूमन बींग के। जैसे कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है हमारा, ह्यूमन बींग, एल्गोरिथम्स, मशीन, ठीक है। ये फ्लो चार्ट दिखा रहे हैं, देखो। ह्यूमन बींग जो है ना, हमारा ह्यूमन बींग है, हम हैं जैसे कि, तो हम क्या करने वाले हैं, ह्यूमन बींग की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक्सट्रैक्ट करके एल्गोरिथम्स में कन्वर्ट करके मशीन के अंदर अप्लाई कर देंगे, जिससे कि हमारी जो मशीन होगी वो एक स्ट्रॉन्ग एआई के तरह एक्ट करना शुरू कर देगी, ठीक है। अब इसकी एक डेफिनेशन है जो कि हमें लिखनी हो मेन, तो कह सकते हैं हम इसको कि इट इज़ द स्टडी एंड द डिज़ाइन ऑफ मशीन्स दैट सिमुलेट ह्यूमन माइंड टू परफॉर्म इंटेलिजेंट टास्क। तो स्ट्रॉन्ग एआई है क्या, जनरली एक स्टडी है और एक डिज़ाइन ऑफ मशीन्स है, जो कि भाई सिमुलेट करता है ह्यूमन माइंड को, कि भाई वो इंटेलिजेंट टास्क को जो है ना वो ईजिली परफॉर्म कर सके, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई,
ऐसी मशीन्स जिसके अंदर थिंकिंग पावर आ जाए, ठीक है, समझ रहे हो, थिंकिंग पावर, थिंकिंग एबिलिटी, कि भाई वो सोच सके, तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एआई। एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे कि बोरोइंग आइडियाज़ फ्रॉम साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस, कि भाई न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी से हम कुछ आइडिया ले लें। ऐसी मशीन जो ऑटोमेटिकली खुद से ही भाई आइडिया ले कि मतलब हाँ मुझे ये करना है, ये वाला टास्क परफॉर्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए मुझे ये टास्क परफॉर्म करना है। तो बेसिकली दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द स्ट्रॉन्ग एआई। एंड अनदर कि भाई ऐसी मशीन जो चीज़ें भूल जाए भाई, हाँ मतलब कोई, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रॉब्लम लेता हूँ, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिथम वाली लगनी थी, लेकिन वो एल्गोरिथम हमारी मशीन भूल जाए, देन इट इज़ द स्ट्रॉन्ग एआई। और भाई जैसे कि हम बात करते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम बेसिकली हमारे ह्यूमन ब्रेन से रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए भाई वो भी स्ट्रॉन्ग एआई के अंदर आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी टर्म हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एआई के लिए यूज़ की जाती हैं, वो समझ लेते हैं कि मतलब किस किस नाम से आ सकता है वो। तो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो हमारे 3 या 4 नाम से पूछा जा सकता है। पहला, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, स्ट्रॉन्ग एआई तो है ही, एंड डीप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड लास्ट वन इज़ जनरल एआई। अब बात करते हैं, इट इज़ ऑन पार विद ह्यूमन कैपेबिलिटीज़। पार का मतलब होता है कि भाई इट इज़ इक्वल टू, और या फिर हम कह सकते हैं कंपेरेबल, ठीक है ना, कंपेरेबल विद ह्यूमन कैपेबिलिटीज़, यानी कि एक ऐसी मशीन जो ह्यूमन के तरह कंपेरेबली या इक्वली कैपेबल हो। ठीक है, अब बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एआई कैन परफॉर्म वैरायटी ऑफ फंक्शंस। एक स्ट्रॉन्ग एआई जो होता है बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि इवेंचुअली टीचिंग इट सेल्फ टू सॉल्व ए फॉर न्यू प्रॉब्लम्स। भाई सिंपल सी बात है, एक स्ट्रॉन्ग एआई की स्ट्रॉन्ग मशीन क्या कर सकती है भाई, खुद ही को टीच कर सकती है, और खुद ही को टीच करके वो न्यू प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को जनरेट कर सकती है, सिंपल है। अनदर पॉइंट इज़ दैट इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ए मशीन विद जनरल इंटेलिजेंस। अब बात करते हैं, ये कंसेप्ट है दूसरी मशीन का, सॉरी इट इज़ ए कंसेप्ट ऑफ मशीन विद जनरल इंटेलिजेंस दैट मिमिक्स ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है, तो बेसिकली ये भी जनरल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह मिमिक कर सके या फिर उसके बिहेवियर की तरह, and with the ability to learn and apply its intelligence to solve any problem. अब another is the artificial general intelligence can think, can understand, can act in a way that it is indistinguishable from that of a human in any given situation. Another point is this, in theory, then anything a human can do. सिंपल सी बात है, एक मशीन, मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पॉइंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो हमारा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई एनीथिंग ए ह्यूमन कैन डू, ए स्ट्रॉन्ग एआई कैन डू ऑल्सो। यानी कि ऐसी चीज़ें जो हम ह्यूमन कर सकते हैं, और एक ऐसी चीज़, वही चीज़ जो मशीन कर सके, वो एक स्ट्रॉन्ग एआई है। एआई रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट हैव नॉट येट अचीव्ड स्ट्रॉन्ग एआई। और आज के डेट में हमारे पास जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं, उन्होंने अभी तक स्ट्रॉन्ग एआई मतलब ढंग से क्या कह सकते हैं, अभी तक वो अचीव नहीं कर सके हैं उस लेवल तक का कि भाई जो हम सारे काम कर सकें कि वो एआई भी सारे काम कर सके। ठीक है, अनदर टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ वीक एआई। इसको ध्यान रख लेना कि भाई ये जो क्वेश्चन आता ना, ये वाला व्हाट इज़ वीक एआई एंड इन स्ट्रॉन्ग एआई, इसको हम उसमें भी बोल सकते हैं कि व्हाट आर वॉरियस अप्रोचेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। ठीक है, अब बात करते हैं वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज दैट ए कंप्यूटर इज ए मशीन दैट सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम्स। एक ऐसी मशीन जो सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और सपोर्ट कर सके सिंपली यूज़र को। हम वीक एआई की, वीक एआई हमारा है क्या एक्चुअली में? वीक एआई सेज दैट ए कंप्यूटर इज ए मशीन दैट सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम्स एंड सपोर्ट्स द यूज़र। जो कि एक ऐसी मशीन जो सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और यूज़र को सिंपली सपोर्ट करे, वो हमारे वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर ना, अगर मैं मेन पॉइंट की बात करूँ तो भाई इसके अंदर जो थिंकिंग एबिलिटी होती है वो मिसिंग होती है, मतलब इसके अंदर थिंकिंग एबिलिटी होती ही नहीं है। वीक ये है भाई, सोच नहीं सकते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं एबल टू परफॉर्म डेडिकेटेड इंटेलिजेंस टास्क। तो बेसिकली ये भाई, ये जो वीक एआई होते हैं ना हमारे,
भाई ये हाँ एबल तो होते हैं कि भाई इंटेलिजेंट टास्क को डेडिकेटेडली परफॉर्म करें, सॉल्व कर सके, लेकिन वीक एआई को ये नहीं पता हो कि भाई कैसे करना है सॉल्व, बस वो कर सकते हैं, उन्हें ये पता है, यहाँ लिखा है ना, बट नॉट कंसर्न विद हाउ। एंड अनदर पॉइंट इज दैट कांट परफॉर्म इट्स बियॉन्ड और लिमिटेशंस। भाई वीक एआई जो होते हैं ना, वो बाउंड होते हैं एक लिमिटेड चीज़ को करने के लिए, मतलब कि भाई वो अपने किसी भी बियॉन्ड द लिमिट जाके वो काम नहीं कर सकते हैं। अगर उनको लिखा है कि यहाँ तक लिमिट दिया है कि तो वो यहीं तक ही कर पाएंगे, या उससे पहले का, उसके बाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकता वीक एआई। एग्जाम्पल जैसे कि हमारे फ्लाइंग मशीन्स हो गई, यूजिंग लॉजिक्स हो गए, जैसे कि हमारा सीरी एप्पल हो गई, एप्पल सीरी, और प्लेइंग चेयर जैसे में हम बोर्ड की बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़े से इसके भी मेन पॉइंट्स के बारे में, जो कि पहली बात तो ये किस किस नाम से आ सकता है। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, ANI भी बोलते हैं हम इसको, वीक एआई भी बोलते हैं, एंड देन नैरो एआई भी बोलते हैं हम इसको। अब बात करते हैं, इट हैज़ ए नैरो रेंज ऑफ कैपेबिलिटीज़। इसके पास जो होती हैं, इट हैज़ ए नैरो रेंज ऑफ कैपेबिलिटीज़, वीक एआई फोकसेस ऑन परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क। बेसिकली जो वीक एआई होता है ना, वो एक स्पेसिफिक टास्क को ही परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, सच एज आंसरिंग क्वेश्चंस। मान लेते हैं मैंने एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, एंड देन सिंपली ये क्या करेगा, हमारा वीक एआई हमें सिंपली आंसर प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट ऑफ प्लेइंग चेस। सिंपल है, मतलब कि भाई कोई यूज़र है, उसने क्या क्वेश्चन पूछा है वो उसके ऊपर डिपेंड करके ही बताएगा। दूसरा एग्जांपल की बात कर सकते हैं कि इट कैन परफॉर्म वन टाइप ऑफ टास्क, और एक ये सिंपल टास्क भी कर सकता है, वन टाइप ऑफ टास्क भी कर सकता है, बट नॉट बोथ, यानी कि एक टाइम पे ये एक ही टास्क को परफॉर्म करेगा, इसलिए वीक एआई है। दूसरा जैसे फॉर एग्जांपल वर्चुअल असिस्टेंट्स, जितने भी हमारे वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं वो हमारे हो गए, जैसे कि सीरी, एलेक्सा, कोर्टाना। कोर्टाना तो हमारे लैपटॉप्स में देखा होगा आता है, ठीक है। अब बात करते हैं इमेज फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर, ईमेल स्पैम फिल्टर, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये सब हमारे वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वर्क करते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन इंटेलिजेंस। इसको हम खुद से भी सोच सकते हैं कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है हमारा, उसको क्रिएट किसने किया है, ह्यूमन ने करा है, इसलिए डिफर तो होगा ही होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस डिफर इन ओरिजिन एंड एबिलिटीज़। सिंपल सी बात है भाई, ये डिफ़र होते हैं ओरिजिन और एबिलिटी के ऊपर, ये इनके ऊपर हम डिफरेंस निकाले जा सकते हैं। तो AI इज़ ए क्रिएटेड बाय ह्यूमंस थ्रू प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिथम्स। AI जो है हमारा क्रिएट किया जाता है प्रोग्रामिंग और एल्गोरिथम के द्वारा, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या नहीं होता है, देखो इसके अंदर लैकिंग होती है बहुत सारी, इसके अंदर लैकिंग क्रिएटिविटी, इसके अंदर भाई एक AI जो होता है उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं होती है, उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होता है, एंड कॉमन सेंस रीजनिंग भी नहीं होती है उसके अंदर, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस की, तो ये बायोलॉजिकल फिनोमिना होता है जो कि इन्वॉल्व करता है कॉम्प्लेक्स लर्निंग को। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स लर्निंग होती है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होती है, और अडेप्टिबिलिटी भी होती है इसके अंदर, कि भाई वो चीज़ों को अडेप्ट कर सकता है सिंपली, ठीक है। एंड देन अब हम बात करते हैं सेटिंग इट अपार्ट फ्रॉम AI स्पेशलाइज्ड एंड एल्गोरिथम ड्राइवन नेचर। बेसिकली ये जो होते हैं हमारे ह्यूमन जो इंटेलिजेंस होता है वो सेटिंग इट होते हैं कि भाई AI से वो अलग होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो ड्राइवन नेचर होते हैं, वो ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम के रूप में दिखते हैं, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा, भाई मैंने तो पढ़ दिया है, ठीक है। एंड थैंक यू।